बच्चों, कला की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम भारतीय चित्रकला से संबंधित एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय चित्रकला जो कि आपका खंड ग के अंतर्गत प्रश्न इसके आते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उन प्रश्नों को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने भारतीय चित्रकला का खंड ग जो है लिया है, तो वो उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि प्राचीन चित्रकला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चित्रकला के विकास के बारे में आप क्या जान रहे हैं, उसमें प्रकाश डालना है या उसके बारे में लिखना है, या तो फिर क्वेश्चन उसी के रूप में बदल के आता है, भारतीय चित्रकला में धर्म तथा आदर्शवाद का क्या महत्व है, अथवा आता है जैसे परंपरागत भारतीय चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर जो है चित्रकला से संबंधित जो है ये प्रश्न है, तो इसमें जो है वो क्या थ्योरी लिखी जाएगी, किस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप इसका उत्तर जो है इस तरीके से दीजिएगा कि जो प्राचीन चित्रकला का जो इतिहास है बच्चों, वो बहुत ही पुराना, अत्यंत पुराना है। चित्रकला की उत्पत्ति को लेकर जो है आज तक इतिहास का विकास जो है इतिहास ही है, जो अत्यंत ही विस्तृत है। चित्रकला का विकास जो है वो मानव जाति के जीवन के विकास से निरंतर आधुनिक काल तक चलता आ रहा है, यानी पहले के ज़माने से लेकर के अभी तक जो है निरंतर जो है वो चला आ रहा है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और प्रारंभ में बच्चों मानव ने जो है संसार में अगम्य, अगोचर और अदृश्य को समझने की भरकस कोशिश की थी, और अपनी जो उनका बुद्धि था उस समय, उसके अनुसार जो है वो जो प्राकृतिक थे उसमें प्रवेश करने की क्षमता जो है वो बढ़ाई थी। अब इसके लिए अब वो क्या करते हैं, तो कोई ऐसी लैंग्वेज तो थी नहीं, तो वो रेखाओं के द्वारा ही जो है वो कल्पना की उड़ान से भावपूर्ण जो है चित्र बना देते थे। दीवालों पर ना, या दीवाल कहा जाए या पत्थरों पर, उस समय तो दीवालें भी नहीं थी, पत्थर वगैरह थे, तो उसमें जो है वो रेखाओं के माध्यम से जो है अपनी कल्पना की उड़ान के जो है भावपूर्ण चित्र बनाते थे। तो इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को कला के रूप में जो है वो साकार करते थे। चित्रकला के जो विकास की जो है ये कौन सी पीढ़ी थी, प्रथम सीढ़ी थी, जिसके कारण प्राचीन काल में ही कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मतलब लोग जो है अपने उससे पता चलता था कि लोग कितना कल्पनाशील हैं और प्राकृतिक रहस्यों को जानने में कितने उत्सुक हैं ना। तो चित्रकला के विकास में हमारे पूर्वजों ने अनुपम उदारता का परिचय दिया था, जिसके कारण चित्रकला ने अमरत्व प्रदान किया। तो प्राचीन काल से ही जो पार्थिव प्रकृति थी, तो उसको आध्यात्मिक रूप देने की प्रथा जो है वो जारी रही। प्रकृति की अज्ञानता, अपूर्ण और तुच्छ वस्तुओं को अपनी इच्छा पूर्ति के साधक ना समझ करके दिव्य प्रतिभाशाली आकृतियों में उसको परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो उसको जो है वो अपनी दिमाग लगा करके उनको विभिन्न प्रकार की जो है आकृतियों में परिवर्तित किया गया। तो इस प्रकार से बच्चों बाह्य सौंदर्य की अवहेलना करके आंतरिक सौंदर्य से आनंदानुभूति ग्रहण की गई। तो ये था प्राचीन काल की बात। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकालीन परंपरा का विकास बच्चों अपनी प्राचीन परिस्थिति, वातावरण उसी के अनुकूल रहा, और उसी परंपरा के विकास में अभिवृद्धि होती रही, यानी धीरे धीरे करके वो परंपरा हमारी बढ़ती रही। मध्यकालीन जो परंपरा का विकास जो था वो प्राचीन काल से ही आगे बढ़ा। अब इस युग के अंतिम चिन्हों में हमने विदेशी संस्कृतियों में जिस चित्र परंपरा को ग्रहण किया, उसी को उदारता पूर्वक कुछ न कुछ दिया भी। अंग्रेजी शासन की गुलामी की बेड़ियों में पड़कर हम सब कुछ भूल गए कि हम कौन थे और क्या हो गए। इसके उपरांत जागृति की लहर ने हमें अपने को समझने का पूर्ण अवसर दिया, और जिससे हम पुनः जो है विश्व के समक्ष अपना मस्तक जो है वो ऊंचा कर सकें। और भारतीय कला जो थी वो विश्व की सभी कलाओं में अद्वितीय है। कला समालोचक जॉर्ज कटलिन जो थे, उन्होंने कहा है कि भारत का यह दावा है कि संसार का कोई भी अन्य देश उससे अधिक आध्यात्मिक देन नहीं दे सकता, और पीड़ित जगत के लिए इससे अधिक आवश्यक संदेश भी दूसरा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो भारत है, जो आध्यात्मिकता की देन है, वो किसने दिया है सबसे ज़्यादा, भारत ने। यानी कोई भी अन्य देश जो है उससे अधिक आध्यात्मिक जो है बातों को, ज्ञान
नहीं दे सकता है और पीड़ित जगत के लिए इससे अधिक आवश्यक संदेश भी दूसरा नहीं है। ये कला के जो समालोचक थे जॉर्ज कटलिन, ये उनका कथन है। भारतीय चित्रकला के विकास की धारा का वेग बच्चों अपनी प्राचीन परंपरा पर ही आधारित है। इससे धारा के वेग की गति न कभी शुष्क होगी और न कभी बंद होगी। यह वह नदी है जिसकी निर्मल धारा सदैव ही बहती रहेगी और दूसरों को भी अवसर पड़ने पर समय और सुशिक्षित करने में अपना संपूर्ण सहयोग देगी। भारतीय कला की निर्मल धारा का यह क्षेत्र जो है वो जीवन के सभी व्यापारों क्षेत्र और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको सरसता प्रदान करेगा। और भारतीय कला जो है वो कभी भी निर्जीव एवं पुरातन जो है वो नहीं होगी, है ना। वो हमेशा जो है जीवित रहेगी और पुरातन यानी कि पुरानी नहीं होगी। धीरे धीरे करके उसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी। भविष्य में भी विश्व के जो रंगमंच है उस पर अलौकिक रहेगी और यही नहीं संसार को सजीवता एवं नवीनता प्रदान करती रहेगी। भले ही हमारी निगाह धोखा खा जाए लेकिन वह अपनी देन कभी नहीं छोड़ेगी। यह कला भारतीय धर्म एवं संस्कृति का निचोड़ व सार है। ठीक है, यह जो बात बताई गई है वही हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म का जो है वो सार है, जो संस्कृति की दौड़ में दौड़ने वाले देशों से सदैव ही सभ्य एवं सुशिक्षित स्थान प्राप्त करती रहेगी। तो ये जो पैराग्राफ जो हम लोगों ने बच्चों ऊपर लिखा तो उसमें जो है इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कला ही मानव जीवन को उपयोगी बनाती रही है, इसलिए इसका विकास भविष्य में अवश्य ही होता रहेगा। सभ्यता के दौर बदलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो बढ़ते दौर में भी मनुष्य जो है इसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। भले ही माध्यम एवं प्रकार में अंतर आ जाए लेकिन अपने मूलभूत सिद्धांतों से कभी भी वह नहीं हटेगी और ना ही अपने देशों से कभी विमुख ही होगी। कला का विकास जो है वो सभ्यता के विकास पर ही आधारित है। तो इस प्रकार से बच्चों इस इम्पॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं जो कि अक्सर जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके आगे भी जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे, देखेंगे उसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।